बस आप जैसे जैसे इसको हल्के हाथ से भी अगर रगड़ेंगे, इसकी पूरी ये चिपचिपी ग्रीसी आप देख सकते हैं कैसे साफ हो रहा है। तो ये लीजिए, इस तरीके से मैंने पूरी पंखुड़ी साफ कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चमक रही है। तो ये लीजिए, मैंने पूरा फैन पूरा असेंबल करके वॉल पर वापस से लगा दिया है। चाहे वो किचन का कितना भी ग्रीसी फैन हो, वो भी मैजिकली साफ हो जाएगा। बहुत ही जल्दी, बिल्कुल कम मेहनत में आसानी से आपके सभी प्रकार के फैन इस ट्रिक से साफ हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये वॉल फैन है, और इस वॉल फैन की जरा आप कंडीशन देखिए कितना गंदा हो जाता है। और ज्यादातर वॉल फैंस हो या टेबल फैन हो, पेडेस्टल फैन हो और एग्जॉस्ट फैन हो, इन सबकी यही हालत हो जाती है अगर स्पेशली वो किचन में लगे हुए हों। तो ये देखिए, मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ कि काफी ज्यादा गंदा हो रहा है। और अब इसको साफ करना आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन काम है। अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना ग्रीजी ये फैन हो रहा है। ये देखिए, बिल्कुल ये क्लीन नहीं होने वाला आसानी से। लेकिन अब जो ट्रिक मैं यूज करूंगी, आप उससे बिल्कुल आसानी से कम मेहनत में इसको साफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर की जो जाली है इसको हटा लेंगे, जिससे हम आसानी से अंदर के ब्लेड्स को भी क्लीन कर पाए। क्योंकि इस तरीके से अगर हम करेंगे बिना हटाए तो अंदर का तो क्लीन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ से इसका पेच खोल दिया है और बहुत ही आसानी से इसकी देखिए जाली पूरी निकल गई। अब इसको हम बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। देखिए कितनी गंदी हो रही है, और जनरली ऐसे ही होता है। तो आप जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, आप उससे कोई भी फैन घर का क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो वॉल फैंस होते हैं, इनकी ये ऊपर का जो ब्लेड है ये भी निकल जाता है। तो इसको यहाँ से मैं खोल लूंगी और बहुत ही इजीली इसका ये ब्लेड्स निकल जाएंगे। अब इसको हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं, चाहे तो पानी से, और जो मेथड मैं बता रही हूँ चाहे उससे। और अब हम ये बैक साइड की भी क्लीन कर लेंगे। तो इसको क्लीन करने के लिए अब हम बनाएंगे दो तरीके के मैजिकल क्लीनर, जिससे आप बहुत सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लीन कर सकते हैं, चाहे आपकी चिपचिपी ट्यूबलाइट हो या चिपचिपा बल्ब हो। सबसे पहले आप एक बोल लीजिए। बोल में हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से बहुत ही बढ़िया जितनी भी प्रकार की जो भी ग्रीसी चिपचिपी हमारे किचन में बल्ब, ट्यूबलाइट या हमारे फैंस पर हो जाती है, सब क्लीन हो जाती है। तो जो क्लीनर मैं बना रही हूँ, तो सबसे पहले हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। आधा कप मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं ज्यादा सा सोल्यूशन बना रही हूँ क्योंकि बहुत घर की सफाई करनी है दिवाली पर। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप सफेद सिरका यानी व्हाइट विनेगर। बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर ये मिल जाएगा। सभी चाइनीज खानों में हम इसका यूज करते हैं। विनेगर बहुत ही बढ़िया क्लीनर होता है। इससे आप किसी भी तरीके की जो चिपचिपे बल्ब या ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं, सब क्लीन हो जाती हैं। मैंने पहले वीडियोस में भी इसका बहुत यूज बताया है। तो अब हम बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में ही डालेंगे विनेगर को। आधा कप ऑलिव ऑयल लिया तो आधा कप ही हम सिरका डालेंगे। मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन बना रही हूँ। तो हमारा मैजिकल सॉल्यूशन तैयार है। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे साफ करेगा फैन को। इस तरीके की स्प्रे बॉटल बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। तो मैं एक स्प्रे बॉटल में इसको भर लेती हूँ, जिससे हमें आसानी होगी फैन को क्लीन करने में। तो स्प्रे हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी। जिस प्रकार से मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कोई भी यूज किया जा सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस मैजिकल सॉल्यूशन का कमाल। अब ये देखिए, ये कितना गंदा हो रहा है। बस हमें कुछ नहीं करना है। आप इसके ऊपर कीजिए जो अभी हमने स्प्रे बनाई है, उसको इस तरीके से कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए और इस तरीके से आप इसे साफ करते जाइए। बस आप जैसे जैसे इसको हल्के हाथ से भी अगर रगड़ेंगे, इसकी पूरी ये चिपचिपी ग्रीसी आप देख सकते हैं कैसे साफ हो रहा है। अभी यही चीज अगर मैं साबुन से करती तो आसानी से होती नहीं, 3-4 बार मुझे करना पड़ता। बस हम स्प्रे करते जाएंगे और इसको क्लीन करते जाएंगे और इजीली आप इसे क्लीन करते जाइए। ये देखिए किस तरह से साफ हो रहा है। मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, ना कोई स्कॉच ब्राइट, ना कोई स्क्रब लगाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। कितनी भी डर्ट, ग्रीस जो भी होगी, सब इसी से क्लीन हो जाएगी। इतना अच्छा ये सॉल्यूशन है जो मैंने अभी आपको क्लीनर बताया। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जाली सी बनी हुई है। अगर आप स्प्रे ऊपर करेंगे तो अंदर जाने का थोड़ा डर है, इसलिए आप कपड़े पर ही स्प्रे कर लें इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर भी क्लीन कर देंगे। ये देखिए, इससे ऐसा नहीं है कि जैसे हम साबुन से कोई चीज साफ करते हैं तो बार बार सूखने पर सफेद होने लगती है। इससे ये बहुत सही है कि इससे शाइन भी आ जाती है साथ के साथ। तो आप देखिए कितना बढ़िया ये साफ होता जा रहा है।
तो ये देखिए ये वाला पोर्शन मैंने पूरा साफ कर लिया है। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये कितना क्लीन हो गया और ये अभी भी कितना ग्रीजी और चिपचिपा है। इधर के पोर्शन को भी अब इसी तरह क्लीन करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये पोर्शन पूरा क्लीन कर लिया है, बिल्कुल एकदम स्मूथ, हमारा क्लीन, एकदम साफ सुथरा ये पोर्शन हो गया। और इसके बाहर पे भी बहुत चिपचिप है, तो बाहर को भी हम कपड़े पे लेते हैं थोड़ा सा अपना ऑलिव ऑयल क्लीनर और इसके वायर को भी क्लीन कर देंगे। तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन क्लीन हो गया है और अब हम जाली साफ करेंगे। तो जाली के लिए चाहे तो आप इसी क्लीनर से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको एक इजी सोल्यूशन और बता देती हूँ जिससे आप आसानी से जाली, ब्लेड्स और भी चीजें उसकी क्लीन कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके का क्लीनर बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बोल में हमें चाहिए होगा 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे हम खाना सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं। सस्ती सी चीज सभी के किचन में ज्यादातर रहती है। बहुत ही बढ़िया नेचुरल क्लींजर होता है बेकिंग सोडा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बेकिंग सोडा पे वीडियोस बनाए हैं और उससे काफी चीजें क्लीन करके आपको दिखाई हैं। जरूर ट्राई कीजिए इसको। अब हम डालेंगे 2 चम्मच डिश जेल, बर्तन धोने वाली जेल, जैसे विम जेल वगैरह आती है, आप बस 2 चम्मच के करीब डाल लें। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका। सफेद सिरका बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग एजेंट होता है। इससे आप बहुत सी चीजें क्लीन कर सकते हैं। जो भी ग्रीसी सी चीजें हो जाती हैं, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इस टाइप की चीजों के ऊपर आप अक्सर देखते होंगे बहुत ही चिपचिपा सा हो जाता है। इस मैजिकल सॉल्यूशन से आप सब क्लीन कर सकते हैं। और ये वही सफेद सिरका है जो आप बहुत सारे चाइनीज खाने में भी यूज करते हैं। किसी भी सुपर स्टोर, ग्रोसरी स्टोर पर ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच के करीब। सफेद सिरका यानी विनेगर डालते ही बेकिंग सोडा के साथ इस प्रकार से रिएक्शन होता है और इस तरीके के झाग आपको दिखेगा। इसी से ही बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग होती है। मैंने इसको बड़े बोल में शिफ्ट कर लिया है, छोटे में हम इजीली कर नहीं पाते, तो अब ये मैंने मिक्स कर लिया। हमारा बहुत ही जबरदस्त क्लीनिंग सॉल्यूशन तैयार है। अब मैं आपको इससे दिखाती हूँ जाली क्लीन करके। तो आप खुद देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, और जो मैंने बस अभी आपके सामने हल्के से रब किया है वो कितनी जल्दी साफ हो गया। और ये वाला देखिए, आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस। तो दोनों ही क्लीनर इतने बढ़िया हैं कि आप इसको जरूर बनाइए और दिवाली पर आपका घर बिल्कुल चमचमा उठेगा इस सॉल्यूशन से। क्योंकि मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी और भी बढ़िया बढ़िया क्लीनिंग के वीडियोस दिखाऊंगी जहां आप इन क्लीनर्स का यूज इजीली कर सकते हैं। तो जैसे इससे कर सकते हैं, या फिर आप देखिए ये नायलॉन वाली आप लीजिए, डिप कीजिए सॉल्यूशन में और इससे कर लीजिए और भी फास्ट हो जाएगा। जो आपको फीजिबल लगे आप वो ले लीजिए। और जो अभी हमने ऑलिव ऑयल वाला बनाया सॉल्यूशन, चाहे तो कपड़े पर लगा करके आप उससे भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह पूरी जाली को क्लीन करूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये पोर्शन पूरा साफ कर लिया है। जहां जहां आपका रह गया है आप टूथब्रश से उस कॉर्नर्स को भी, जहां आपको लगता है कि स्पंज नहीं जा पा रही है, इससे क्लीन कर लें। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने काफी इसको इस तरीके से क्लीन कर लिया। कॉर्नर्स में बहुत ही इजीली ब्रश चला जाता है और ये बहुत जल्दी आपका साफ हो जाएगा। और उसके बाद जैसे इतना पोर्शन हमारा क्लीन हो गया, आप सिंपल सूखा कपड़ा पुराना लीजिए और उससे पूरा पोंछ दीजिए। और इसी तरीके से मैंने इस पोर्शन को भी पूरा क्लीन कर लिया है। याद रखिए ये वहां पर मशीन रहती है, तो यहाँ पर आप ज्यादा लिक्विड को ना लगाएं, या फिर कपड़े पे जैसे मैंने बताया था ऑलिव ऑयल वाली स्प्रे लेकर के कपड़े पर डालें और उससे इसको रगड़ दें, उससे ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो देखिए कितना हमारा जल्दी बिना पानी के यूं ही पैन साफ हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट्स को भी क्लीन करते हैं। और देखिए मैं आपको पीछे से भी दिखा रही हूँ, ये देखिए पीछे से भी पूरा क्लीन एकदम हो गया है। अब ले लेते हैं इसके ब्लेड्स भी आप किसी भी सॉल्यूशन से, चाहे तो बेकिंग सोडा वाले से, या जो मैंने ऑलिव ऑयल वाला बताया है आप उससे क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल डिश जेल से भी वॉश कर सकते हैं क्योंकि अलग हो चुके हैं। तो ये देखिए बैक साइड से कितना गंदा हो रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए बस ऑलिव ऑयल वाली मैं इस पे स्प्रे करूंगी, पुराने कपड़े से हम इसको अच्छे से रगड़ देंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम चिकना हो गया है। साइड्स को मैं अभी आपके सामने क्लीन कर रही हूँ। बस पोंछना है हमें और इसमें कुछ भी हमें ज्यादा नहीं करना है। तो ये लीजिए, इस तरीके से मैंने पूरी पंखड़ी साफ कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चमक रही है। और इस पोर्शन को भी मैंने टूथब्रश पर क्लीनर लगा करके इसको भी क्लीन कर लिया और ये पूरा मैंने फिर सूखे कपड़े से इसको मैंने पोंछ दिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल शाइनी और क्लीन, एकदम हमारे ब्लेड्स क्लीन हो गए हैं।
और बिल्कुल इसी तरीके से अब हम ये ऊपर वाले पोर्शन को कर लेंगे। चाहे तो आप सिंपल डिश जेल से इसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉश इजीली हो सकता है, या फिर आपको कम मेहनत करनी है तो आप मेरे वाले सॉल्यूशन को सिंपल ब्रश पर या स्पॉन्ज पर लगा करके क्लीन करते जाएं। उससे भी ये बिल्कुल आसानी से क्लीन हो जाएगा। जैसे मैंने उसके नीचे का पोर्शन किया था, बिल्कुल वैसे ही ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये क्लीन हो जाता है। दोनों साइड से हम इसी प्रकार करेंगे। जो इसके किनारे हैं वो भी ब्रश से क्लीन हो जाते हैं। फिर चाहे तो आप इसको एक बार पोंछ दीजिए या एक बार पानी से वॉश कर दीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से ये क्लीन होते जा रहा है। तो एक साफ कपड़े से आप इसको पोंछते जाइए और क्लीन करते जाइए। इधर का भी हम इसी तरह क्लीन करेंगे। और ये देखिए कि मैंने इसको पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद मैंने इसको एक बार पानी से वॉश कर लिया, क्योंकि ये बाहर का हिस्सा है तो हम इसको इजीली सिंपल डिश जेल लगा करके आप स्कॉच ब्राइट से या स्पॉन्ज से भी क्लीन कर सकते हैं और पानी से वॉश कर सकते हैं। चाहे तो जिस तरह मैंने बताया सॉल्यूशन से आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह पोंछ दें और ये आपकी बिल्कुल जाली क्लीन हो गई, बिल्कुल चमचमा रही है। पेन भी बिल्कुल हमारा चमचमा गया है। जो इसकी ये साइड की बेल्ट है, ये देख सकते हैं ये भी काफी चिपचिपी हो रही है। चाहे तो आप इसको डिश जेल और स्क्रबर से रगड़ के भी साफ कर सकते हैं, लेकिन जो चिपचिपापन है, ये जो हमने ऑलिव ऑयल वाला सॉल्यूशन बनाया है, इससे ये बहुत बढ़िया साफ हो जाती है। तो मैं कपड़े पर इसको डालती हूँ और इसको हम कस के पोंछ देंगे एक बार। ये देखिए कैसे साफ हो रही है, आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्कुल क्लीन हो गई। कुछ भी नहीं, पानी से धोने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पूरा साफ होती जा रही है सिंपल ऑलिव ऑयल और विनेगर वाली स्प्रे से। बहुत ही बढ़िया वो क्लीनर्स हैं, आप उसे जरूर ट्राई कीजिए। तो एक बार इस पर मैं और डालती हूँ स्प्रे, और आप ये देखिए ये वाला पोर्शन देखिए कितना चिपचिपा सा हो रहा है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और जब हम इस पे ये कपड़े से रगड़ेंगे तब आप देखिएगा कि किस तरीके से ये साफ होता जा रहा है। तो देखिए मैंने बेल्ट को भी इसी तरह पूरा क्लीन कर लिया है। तो चलिए अब फैन को कर लेते हैं असेंबल, क्योंकि आपने देखा कि फैन कितनी आसानी से पूरा ग्रीजी और डर्टी था और कितना साफ हमारा फैन हो गया है। तो मैंने यहाँ पर इस फैन को इसमें फिट कर लिया है। अब इसका जो नॉब था वो भी क्लीन कर लिया है। नॉब को घुमा करके हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा ब्लेड्स फिट हो गए। ये लीजिए इतना फैन हमारा फिट। अब हम इसके ऊपर की जाली को भी फिट कर लेंगे और जो बेल्ट अभी हमने क्लीन की थी उसे लगा देंगे और हमारा फैन तैयार है, बिल्कुल क्लीन। तो ये लीजिए मैंने पूरा फैन पूरा असेंबल करके वॉल पर वापस से लगा दिया है। और मैं आपको पास से और दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्लीन हमारा फैन हुआ है। और जब मैंने इसको निकाला था और आपको दिखाया था, तो आप ये कंपैरिजन आप आसानी से कर सकते हैं कि ये कितना गंदा था और अब ये कितना क्लीन हो गया है। बहुत ही झटपट, इतने आसान तरीके से जो चिपचिपे ग्रीजी फैन होते हैं, चाहे वो आपका किचन का एग्जॉस्ट फैन ही क्यों ना हो, वो भी इस सॉल्यूशन से क्लीन हो जाता है। एग्जॉस्ट फैन को भी आप इससे जरूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपका एग्जॉस्ट फैन साफ हो जाएगा। चाहे आपका सीलिंग फैन हो या पेडेस्टल हो, वो भी आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय